इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में, जिसे हम लोग हीनता जन्य रोग भी कहते हैं या विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग हो उनके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और वो विटामिन का सोर्स क्या है। ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। अंत तक बने रहें। और ये जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं प्रत्येक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ सवाल है, वो सवाल के बारे में हम लोग देख लेंगे। उसके पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कुछ विटामिन और उस विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर हम लोग सवाल जवाब में आएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो उसके कमी से हमें रतौंधी यानी कि रात में हमें कम दिखेगा या जीरो पैलेथेमिया का संक्रमण होने का चांसेस रह जाता है। उसके बाद हम देखेंगे विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 को हम लोग थायमिन भी कहते हैं, जिसकी कमी से हमें बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी 2 जिसे हम लोग राइबोलोनिन भी कहते हैं, जिसकी कमी से हमारा जो त्वचा होता है, त्वचा फटना या जीभ का फटना देखा जाता है। विटामिन बी 3 जिसे हम लोग निकोटिनेमाइड या फिर नियोसिन भी कहते हैं, इससे हमें पैलाग्रा यानी कि दाद की बीमारी होती है। विटामिन बी 5 की कमी से, विटामिन बी 5 को पेंटोथेनिक भी कहते हैं, इसकी कमी से हमें मंद बुद्धि, बाल सफ़ेद हो जाना, ये जो बीमारी होते हैं विटामिन बी 5 यानी कि पेंटोथेनिक की कमी से होती है। विटामिन बी 6 को हम लोग पायरिडॉक्सिन कहते हैं, इसकी कमी से हमें एनीमिया, त्वचा का रोग आदि बीमारी उत्पन्न होते हैं। विटामिन बी 7 जो हम लोग जिसे हम लोग बायोटिन कहते हैं, उसकी कमी से बालों का गिरना, दर्द, मांसपेशियों में दर्द, लकवा हो जाना, ये सब विटामिन बी 7 की कमी से होते हैं। विटामिन बी 9 जो है उसको हम लोग साइनोकाबालामिन कहते हैं, जिससे हमें पांडु रोग या एनीमिया नामक बीमारी हो सकती है। विटामिन सी जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, उसकी कमी से हमें स्क्रबी, मसूड़ा का फूलना आदि रोग होते हैं। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स या ऑस्टिया नामक का बीमारी हो सकती है, जिसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन के जिसे हम लोग फ्लिकनॉस कहते हैं, विटामिन के की कमी से हमारा शरीर में जो रक्त का थक्का बनता है वो नहीं बन पाता है। तो ये कुछ स्पेशल जो बीमारी है और ये कुछ स्पेशल जो विटामिन है, इसकी कमी से ये विभिन्न प्रकार के बीमारी हमारे शरीर में होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं वही सभी सवाल को मैंने यहाँ पर कहीं ना कहीं कंटेंट में बनाया है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी मदद होगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विटामिन का क्या होना जरूरी नहीं है। विटामिन नीड नॉट बी, इसका आंसर हो जाएगा एमिन्स। एमिन्स का होना जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है विटामिन बी 4, बी 8, बी टी, FGH, IJ, LMN आदि नहीं होता है, क्योंकि ड्यू टू एनी ऑफ द अबव रीजन, यानी कि ये जितने भी हैं ये सभी रीजन इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। तो बी और सी, विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आधिकारिक रूप से माने जाने वाले विटामिनों के अलावा को भी कुछ स्रोतों में 14वां विटामिन माना जाता है। तो ऐसा कौन सा है जो 14वां विटामिन है, तो उसे हम लोग कॉलिन के नाम से जानते हैं। कॉलिन इज एज विटामिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन नहीं है। तो इसमें हो जाएगा डीमेंटिया। डीमेंटिया जो है वो विटामिन नहीं है। उसके बाद निम्न में से कौन सा रोग विटामिन बी 1 की कमी से होता है या हो सकता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बेरी बेरी, जो हम लोग अभी जाने। विटामिन बी 1 का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो विटामिन बी 1 का वैज्ञानिक नाम थियामिन है। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी 2 का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसमें हो जाएगा रिबोफ्लेविन। उसके बाद नियोसिन विटामिन बी 3 को कहते हैं, पायराडॉक्सिन विटामिन बी 6 को कहते हैं और बायोटिन बी 7 को कहते हैं। तो यानी कि बी 2 का जो वैज्ञानिक नाम है वो राइबोफ्लेविन है। अगला क्वेश्चन है एराइफोब्लेनिसोसिस, एराइबोफ्लेबिनोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी 2। और हम लोग देख रहे हैं विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी और विटामिन बी 2 की कमी से एराइबोफ्लेबिनोसिस और विटामिन बी 3 की कमी से हमें पेलाग्रा बीमारी होती है। किस रोग के क्रमानुसार दस्त, भूलना तथा मृत्यु होते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं पेलाग्रा। पेलाग्रा इसका आंसर होगा यानी कि बी 3।
उसके बाद जेरोफोटामिलिया जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है, और बेरीबेरी जो होता है विटामिन B2 की कमी से होता है, स्क्रबी विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, तो आंसर हो जाएगा नियासिन यानी कि विटामिन B3। और इसके अलावा हम लोग रिबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 की कमी से होता है, बायोटिन B7 की कमी, बायोटिन जो है B7 है, फॉलिक एसिड B9 है। अगला क्वेश्चन है पेंटोथेनिक अम्ल किसका दूसरा नाम है, पेंटोथेनिक अम्ल, जिसका आंसर हो जाएगा विटामिन B5। विटामिन B5 को हम लोग पेंटोथेनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो एनीमिया जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9 और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, ये तीनों है कहीं ना कहीं ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये तीनों के कारण एनीमिया होती है। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो इसमें आंसर हो जाएगा विटामिन B12 यानी साइनोकोबालेमिन। विटामिन B12 जो है वो कोबाल्ट धातु उसमें पाई जाती है। अति विटामिनीकरण का अर्थ होता है, अति विटामिनीकरण यानी कि एक्सेस ऑफ विटामिन का अर्थ होता है एक्सेस ऑफ विटामिन्स। उसके बाद स्क्रबी के इलाज की खोज करने की कोशिश में जोसेफ प्रिस्टली द्वारा किसकी खोज हो गई, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्ट ड्रिंक। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से टेटनी ऑफ इन इन्फेंट्स नामक बीमारी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रजनन क्षमता हार्मोन विटामिन ई की इसमें भूमिका होती है। Which of the following vitamin is not fat soluble, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। विटामिन के इज इंपॉर्टेंट फॉर, विटामिन के इज इंपॉर्टेंट फॉर, तो इसमें हो जाएगा आंसर ब्लड कोगुलेशन, यानी कि जो ब्लड का जो थक्का जमता है वो विटामिन के अगर नहीं रहेगा तो रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इज रेयर, डेफिशिएंसी यानी कि विटामिन के का जो डेफिशिएंसी होता है, कमी होता है, वो रेयर होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विटामिन कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट अंडर फूड फोर्टिफिकेशन एंटीबायोटिक्स डू नॉट इंक्लूड, इसमें हो जाएगा विटामिन डी एंड विटामिन ई। उसके बाद अगला क्वेश्चन अदर देन विटामिन ए व्हिच अदर विटामिन इज स्टेबल इवन अंडर कुकिंग कंडीशंस, तो यहाँ पर हो जाएगा B5। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कैन बी ऑब्टेन ओनली थ्रू एनिमल प्रोडक्ट लाइक मिल्क, एग्स और मीट, तो इसका हो जाएगा नन, क्योंकि ये जो है इसमें A, B2 और E ऐसा कोई विटामिन नहीं है जो एनिमल प्रोडक्ट से ही मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत हद तक विटामिन से होने वाले बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में बांटें, ताकि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं कुछ फायदा मिल सके, अपने एग्जाम की तैयारी में और अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर सके।